नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की दया से, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमें मनुष्य चोला मिला है और उनकी अपार कृपा है। इस मनुष्य चोले के भीतर में श्वास रूपी उनका आशीर्वाद विराजमान है। हमारी श्वासें सिर्फ हमारी है और यही परमात्मा का सबसे बड़ा चमत्कार है। और जिस मानव को श्वासों का भेद पता चल जाता है, वो जीते जी वर्तमान में उस परमानंद परम सुख की प्राप्ति करता है। अपने श्वासों के भेद के साथ रहिए, अपनी श्वासों के भीतर विराजमान उस परम चैतन्य सत्ता को समझिए, तभी ये मानव जीवन सफल होगा। साथियों, नमो नारायण। चलते हैं शिवानी जी के पास और सुनते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र विद दाती महाराज में। गुरु मंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष लेकर आई हूँ फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 24 जनवरी 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। माघ शुक्ल पक्ष की षष्ठी विक्रम संवत 2082 माघ मास की 11 प्रविष्टि शक संवत 1947 माघ 4 तदनुसार शनिवार 24 जनवरी सन 2026। सूर्यकालीन तिथि षष्ठी, तिथि का समाप्ति काल 25 जनवरी मध्य रात्रि 12:39। सूर्यकालीन योग शिव योग, योग का समाप्ति काल दोपहर 2:02। अगला योग सिद्ध योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण कौलव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल दोपहर 1:15। अगला कर्ण तैतिल कर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी शनिदेव, नक्षत्र का समाप्ति काल दोपहर 2:16। अगला नक्षत्र रेवती नक्षत्रों का, नक्षत्र स्वामी होंगे बुधदेव। यानी आज चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। चंद्रदेव मीन राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशि पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न मकर लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव बुधदेव शुक्रदेव मकर राशि में, चंद्रदेव शनिदेव मीन राशि में, बृहस्पति देव मिथुन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो दोपहर 12:12 से लेकर दोपहर 12:55 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 43 मिनट और ये 43 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हो उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया, अमृत के चौगड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौगड़िया सुबह 8:33 से लेकर सुबह 9:53 तक रहेगा। लाभ का चौगड़िया दोपहर 1:53 से लेकर दोपहर 3:13 तक रहेगा। अमृत का चौगड़िया दोपहर 3:13 से लेकर शाम 4:34 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आए हैं। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए, यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 24 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 24 जनवरी आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 24 जनवरी आपका जन्मदिन, उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आज प्रातः काल नित्यक्रम से निवृत्त हो स्नान उपरांत अपने हाथ से आटा गूंथे। ध्यान रहे, आज बेलन और चकले का प्रयोग किए बगैर
हाथ से 2 रोटी बनानी है। 2 रोटी को तवे पर सेक कर शुद्ध देसी घी लगा करके दोनों रोटी पर 11-11 चुटकी आंवले का पाउडर रख दे। अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर गाय या कुत्ते को यह रोटी खिला दे, और गाय या कुत्ता ना मिले तो इसका चूरमा बना करके पक्षियों में डाल दे। ये उपाय हर शुक्रवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। ये राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के चंद्रदेव द्वादश भाव में, और द्वादश भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है। कार्य क्षेत्र का वातावरण निराशा करेगा। आर्थिक चिंता बढ़ेगी। नियम कानून संबंधी मामले, अपनी बात को साबित करना आपके लिए कठिन हो जाएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए समय पूर्णतः प्रतिकूल है। यदि किसी नई कार्य के लिए जा रहे हैं तो रुक जाए, क्योंकि हानि ही हाथ लगेगी। और कोई भी नया कार्य करने से पहले बुजुर्गों की सलाह लेना ना भूले। क्या करें? साहस व धैर्य बनाए रखें। और क्या ना करें? संभव हो तो यात्रा ना करें। शुभ अंक 4, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में, 11वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ है, अतः मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साहस व पुरुषार्थ बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान व प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी पेशे में उन्नति तथा धन लाभ होगा। भाई बंधुओं का सहयोग और उपहार भी आपको मिल सकते हैं। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। युवा आज कैरियर को लेकर कुछ नया करना चाहते हैं तो पूर्ण रूप से उसे कर सकते हैं। पढ़ाई में आपकी रुचि बढ़ेगी। क्या करें? व्यवसायिक यात्रा संपन्न करें। और क्या ना करें? बेवजह फेरबदल ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल है। परीक्षा व प्रतियोगिता आदि में सफलता मिलेगी। रोग ऋण से छुटकारा मिलेगा। ननिहाल पक्ष से सुख व सहयोग मिलेगा। आर्थिक उन्नति से सुख साधन भी बढ़ेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लगन और परिश्रम से अपने क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और भी लाभ मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ के पूर्ण संकेत है। प्रयास सार्थक होंगे। मनोनुकूल परीक्षा परिणाम आपको प्राप्त होंगे। क्या करें? लेन देन के कार्यों को निपटा ले। और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ के संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभिष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं कर्क राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी जातक की जन्म कुंडली में शुक्रदेव मीन राशि यानी 12 नंबर अंक पर बैठे तो सदा उत्तम और लाभदायक फल प्रदान करते हैं। कहीं भी विराजमान हो, लाभदायक फल प्राप्त। ऐसा व्यक्ति का जीवन लग्जरी से भरा रहता है। शुक्रदेव 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर यानी वृषभ राशि, तुला राशि और मीन राशि में विराजमान रहकर शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति उन्नति करता है और जीवन में आगे बढ़ता है। नमो नारायण। आयुर्वेद के नुस्खों में हर रोज की तरह आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। प्रकृति के साथ रहना सीखो साथ। और प्रकृति और सनातन ये कहता कि सूर्य उदय से पूर्व उठो, जीवन शकुन भरा रहेगा। आयुर्वेद इस कार्यक्रम में हर रोज मैं एक नुस्खा बताता हूं जो ऋषियों का प्रसाद है। और आज का जो नुस्खा है वो लीवर के लिए है। आज के नुस्खे में स्वस्थ लीवर के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, बहुत सुंदर। रोज रात को 2 आलू बुखारे और इमली के 4 बीज उसको पानी में भिगो के रख दो। समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इमली के 4 बीज और आलू बुखारा को पानी में भिगो दे दीजिएगा। सुबह इमली के ऊपर से वो छिलका, बीज के ऊपर से छिलका निकले, सबको अच्छी तरह मिक्स करी और इसको चबा चबा कर खा जाइएगा। बहुत अद्भुत लीवर के लिए दवा है। नमो नारायण। करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में, 9वें भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर वश समय मध्यम फलप्रद है, अतः परिस्थिति में सुधार होगा तथा व्यवसायिक क्षेत्र में भी स्थिरता आएगी। पारिवारिक सहयोग व समन्वय बना रहेगा। सामाजिक सेवा का अवसर भी आपको प्राप्त होगा।
विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर व एजुकेशन के क्षेत्र में आज युवाओं को उत्तम संकेत मिलेंगे। जॉब संबंधी मामलों में अच्छे अवसर मिलेंगे। नौकरी परिवर्तन का शुभ अवसर आपको मिलेगा। नौकरी परिवर्तन के क्षेत्र में बेहतर परिणामों के संकेत भी नजर आ रहे हैं। क्या करें? आर्थिक क्षेत्र में जागरूक रहे और क्या ना करें? वरिष्ठ लोगों को नाराज ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा कर्क राशि वालों। ओम शम नीलवर्णाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमूना अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा गुप्त रोग व गुप्त शत्रुओं से परेशानी बढ़ेगी। परिवार में किसी का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। व्यवसाय में रुकावट से अर्थ कष्ट बढ़ेगा। वाहन आदि के प्रयोग में सावधानी बरतें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य व्यवसाय में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। मन में व्यर्गता व धन की कमी महसूस करेंगे। आज किसी को धन आदि उधार ना दे। क्या करें? कार्य व वार्ता संबंधी गोपनीयता बनाए रखें और क्या ना करें? आवास परिवर्तन ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। ओम शम विष्णु भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। घर परिवार का सुख सहयोग प्राप्त होगा। विचार किए गए कार्य पूर्ण होंगे। भूमि वाहन के कार्य में लाभ होगा। सरकारी कार्यों में भी सफलता व वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग और प्रसन्नता मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। बैंक बैलेंस में सुदृढ़ता आएगी। नौकरी पेशा जातकों को भी कार्य क्षेत्र में सुफलों की प्राप्ति होगी। अपनी कला और शौक के द्वारा भी आप आर्थिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। क्या करें? सुनियोजित ढंग से कार्य करें और क्या ना करें? वाहन आदि तेज ना चलाएं। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा कन्या राशि वालों। ओम शम वीरूपाशाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। दाम्पत्य संबंध में सुधार होगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद व मनोरंजन के क्षण भी मिलेंगे। ससुराल पक्ष से आपको सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ तथा मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज आपके अच्छे विचारों और सुझावों से आपके वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आपकी ओर आकर्षित होगा, जिससे आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। क्या करें? महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा तुला राशि वालों। ओम शम नील छत्राय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा विद्या अध्ययन आदि का अवसर प्राप्त होगा। कार्य व्यवस्था आदि में सुधार होगा। आय मध्यम होगी। संतान की वजह से कहा सुनी संभव है। खान पान के प्रति नियंत्रित रहे तो बेहतर होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। कार्य क्षेत्र पर आप एक समय में कई कार्यों में संलग्न होंगे। आपको अपनी कार्य क्षमता दिखाने का पूरा मौका भी मिलेगा। क्या करें? संतान पक्ष का सहयोग करें और क्या ना करें? यात्रा आदि में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव व बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा कार्य क्षेत्र में अनावश्यक अवरोध का सामना करना पड़ेगा। भाई बंधुओं का सहयोग नहीं मिल पाएगा। धन की कमी महसूस होगी और मानसिक तनाव भी हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज अपनों के द्वारा ही बाधा व परेशानी महसूस करेंगे। कार्य क्षेत्र भी प्रभावित होगा। स्वजनों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। नौकरी में स्थान आदि परिवर्तन के समाचार मिल सकते हैं। क्या करें? वाणी व व्यवहार में अनुकूलता बनाए रखें और क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 1, शुभ अंक स्लेटी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम वज्र देहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान में आज का उपाय। बहुत से लोग कहते हैं साहब हम मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, लेकिन हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है। आप चाहते कि आपकी मनचाही मनोकामना पूरी हो तो शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर सुंदर लाल कपड़ा बिछा दीजिए
उस पर गेहूं की ढेरी बना दीजिए और उस चौकी के ऊपर एक कलश रखें। कलश के ऊपर शुद्ध केसर से स्वस्ति का चिन्ह बना दे और उसमें जल भर दे। अब कलश में थोड़ी सी चावल, थोड़ी सी दूर्वा, 1 रुपया डाल दे और अब उसके ऊपर श्री यंत्र स्थापित कर दे। श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित कर चौमुखा घी का दीपक जलाए। दीपक को भी चावल के ऊपर ढेरी बनाकर उसके ऊपर रखें और वहीं बैठकर श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी का ध्यान करते ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें। शुक्रवार को प्रारंभ करना, लगातार 43 दिन करना है, मनोकामनाएं अवश्य पूरी होगी। नमः। मकर राशि की, मकर राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय पूर्णतः आपके साथ है। व्यवसायिक क्षेत्र में भाग्योदय होगा, लाभ मार्ग प्रशस्त होंगे, परिश्रम का उचित फल आपको प्राप्त होगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा। दूरस्थ मित्र से मिलने का मौका भी आज आपको मिल सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शुभ फलों की प्राप्ति होती रहेगी। आयात निर्यात के कामों में गति आएगी। युवाओं को अच्छा आर्थिक लाभ भी मिलेगा। विद्यार्थियों को अपने सपने सच करने का मौका मिल सकता है। क्या करें? कार्य क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और क्या ना करें, कार्य संबंधी गोपनीयता भंग ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहे मकर राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में और दूसरे भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुध देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है तथा कार्य क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। सोच विचार कर कार्य करें। व्यय पर नियंत्रण रखें। वाणी में मधुरता बनाकर चले। प्रत्येक कार्य सफल होंगे। भागदौड़ व परिश्रम की अधिकता आज बनी रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए दूर की यात्रा की इच्छा पूरी होगी। साथ ही शिक्षा से संबंधित किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों को आज अपना प्रदर्शन बेहतर करने का अवसर मिलेगा। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें और क्या ना करें, किसी से झूठे वादे ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग गुलाबी। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा कुंभ राशि वालों। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का शनिदेव और बुधदेव के नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ होगा तथा भाग्य साथ देगा। हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। मनोबल ऊंचा बना रहेगा। मित्रों और भाइयों का सहयोग आपके साथ होगा। सुख संपत्ति आपके साथ रहेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्यस्थल पर संयम और धैर्य का परिचय है। सफलता का नशा सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। विशेष ध्यान रखें इस बात का। कोई भी नया कार्य पारिवारिक रजामंदी के बिना शुरू नहीं करें। क्या करें? स्थान परिवर्तन आदि कर सकते हैं और क्या ना करें, आत्मविश्वास को कम ना होने दें। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। मानिए ना मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया।
समय बड़ा बलवान है। समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।